नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार सीखो में। आज हम सीखेंगे कि ओरियन, गेट्स या किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल में दिखाई देने वाले कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों का सही अर्थ क्या होता है और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है, इसे हम जो ब्लैक पोर्शन में दिखाई दे रहा है, इसे हम मार्केट वॉच कहते हैं। हम अपने शेयर को इस एक्सचेंज में जहाँ पे है वहां पे पहले एनएसई या बीएसई जो भी एक्सचेंज हम सेलेक्ट करते हैं वो दिखाई देता है। अगर आप एनएसई लेंगे तो एनएसई लिखती है, बीएसई है तो बीएसई भी लिख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एनएसई में वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए लोग ज्यादातर एनएसई में ही सेलेक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टाइप में एन रहेगा, मतलब नॉर्मल रहता है। मार्केट सेगमेंट इक्विटी का है, इसलिए यह इक्विटी में ई रहता है। वो अपने बाकी जो हम यहाँ पे सिंबल डालेंगे, सिंबल में आप रिलायंस हो गया या कोई भी स्क्रिप्ट जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SBIN, कैनरा बैंक, कोई भी आप स्क्रिप्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, लिखेंगे तो बाकी का कोड और डिस्क्रिप्शन अपने आप आ जाएगा और उसकी सीरीज अपने आप आ जाएगी कौन सी सीरीज में है। इस तरह से यह हम मार्केट वॉच लगाते हैं। अब मार्केट वॉच लगाने के बाद में हम बेस्ट बाई रेट जानने के लिए हम क्या करते हैं, F5 या F6। ये आपको हर जगह पे टर्मिनल में अलग अलग हो सकता है। कहीं कहीं F5 भी होता है, F6 भी होता है। आप अपनी सुविधा अनुसार F5 में देख सकते हैं, F6 में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेम वही चीज है। एक्सचेंज एनएसई है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप एन है, मार्केट सेगमेंट है, कोड दिया हुआ है। हम खाली स्क्रिप्ट डालेंगे तो कोड और डिस्क्रिप्शन और सीरीज अपने आप आ जाती है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाई ऑर्डर्स। बाई ऑर्डर्स का मतलब होता है कि यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, कितनी क्वांटिटी के लिए खड़े हैं। जैसे यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं 65 की क्वांटिटी के लिए। 65 क्वांटिटी है, 65, और प्राइस है 99.01। स्क्रिप्ट है वेब सोलर। और वैसे ही सेलिंग के लिए है, सेलर है 99.03, सेलिंग क्वांटिटी है 5047, सेल ऑर्डर है, मतलब यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, केवल एक। उसी तरह से बाई ऑर्डर में यहाँ पे देखेंगे ये है 14 लोग खड़े हैं, 14 लोग हैं, और बाई क्वांटिटी है 18570, और वो कितने में अपना रेट डाल के रखा है, 99 रुपीज में। वैसे ही 99.04 में 445 की क्वांटिटी है, 2 लोग खड़े हैं। इस तरह से हम देख, यहाँ पे नीचे आता है टोटल बाय। यहाँ पे टोटल बाय में हम देखेंगे कि 2,18,072 लोग खड़े हुए हैं ये बाय करने के लिए। टोटल सब टोटल बाय के लोग इतने में इतना है। और यहाँ पे टोटल सेल के लिए कितने खड़े हैं, 3,12,595। यहाँ पे हम देखेंगे कि सेलर बहुत ज्यादा है, बायर सेलर से कम है। ये हम कोई भी शेयर लेने या बेचने के समय पे ये हम देखते ही है। अब उसके बाद आते हैं अगला आइटम। यहाँ पे दिखाई दे रहा है डीपीआर। डीपीआर क्या होता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि यहाँ पे जो बायर खड़ा है, कहने का मतलब है इसको कोई भी शेयर, इस शेयर वेब सोलर शेयर 99.01 में लेने के लिए खड़ा है। कहने का मतलब है अगर
आप इसको बेचोगे इस भाव में, जैसे ही आप बेचोगे आपका जो है शेयर बिक जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट हमको अगर कोई आइटम बेचना हुआ कोई भी, तो हम इसमें बेच सकते हैं। और यहाँ पे जो सेलर खड़ा है वो इन ए रेट 99.03 रेट है। इसमें हम डायरेक्ट कोई भी आइटम अगर हमको लेना है तो लिमिट ऑर्डर ना करके ये हम डायरेक्ट अगर अपना बाय में करेंगे तो हमको कितने में आएगा माल? 99.03 में हमारे पास आ जाएगा। कहने का मतलब है आप बायर में अपना लिमिट ऑर्डर लगा के खड़े रह सकते हैं बाय करने के लिए। जैसे ही कोई सेलर आपका आपसे माल को बेचेगा, सेलर है तो सिंपल है कि वो बेचेगा, डायरेक्ट बेच देगा, तो आपका समझो माल बिक गया और आपको वह शेयर आ जाएगा। ये यहाँ से हम डायरेक्ट कोई बेचेगा तो आपको माल मिल जाएगा। और यहाँ पे कोई भी आपका माल अगर लेगा, डायरेक्ट लेना है तो यहाँ पे इस भाव में लेगा, डायरेक्ट उसको मिल जाएगा। वहीं बायर साइड में हम देखेंगे कि हम अपने जितने भी ये जो ऑर्डर लगाते हैं, आपका चुना हुआ भाव में अपने जो भी भाव है, जैसे आप 99 का भाव चल रहा है, आप 5 रुपए नीचे भी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। इस तरह से आप अपना खुद का भाव जो भी शेयर बाजार का में अगर है वह भाव आप यहाँ पे लेने या बेचने का भाव लगा सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है, इसकी रेंज दी गई है। इसकी डीपीआर रेंज है 94.79 से लेकर 104 रुपया 75 पैसा। मतलब आप 94 रुपया 69 पैसे से लेकर 104 रुपये 75 पैसे, मतलब वो तक ही इसके बीच में ही लगा सकते हैं। आप इससे रेंज के बाहर नहीं जा सकते। यह जो सबसे नीचे का भाव होता है, जिसमें यह 94.79 है, यह भाव लोवेस्ट भाव कहलाता है। इसको शेयर बाजार के टर्म में हम कहते हैं कि लोअर सर्किट है। और ये इसी तरह से जो ऊपर का भाव है उस भाव को हम लोग अपर सर्किट कहते हैं। अपर सर्किट में क्या होता है कि वहां पे कोई भी सेलर नहीं होता, केवल इस भाव में 104 रुपया 75 पैसे में केवल बायर ही मिलेंगे, सेलर नहीं होता है। उस कंडीशन को कहते हैं कि शेयर बाजार का अपर सर्किट लग गया। मतलब जिसमें बायर ही बायर हो, सेलर ना हो, तो ये अपर सर्किट लग जाता है। उसी तरह से अगर 94.79 में नीचे के भाव में जब सर्किट लगती है तो केवल सेलर ही रहते हैं, कोई बायर नहीं रहता। इसको हम लोग, ये डीपीआर रेंज इस काम आता है कि हमें डेली की प्राइस रेंज हमारे पास आती है। इस प्राइस रेंज में ही हम ट्रेड कर सकते हैं। अब आगे आपको बताता हूं, लेकिन यही जो डीपीआर रेंज है एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, यह रेंज स्थिर नहीं होती, एक स्थिर ऑर्डर नहीं होता। इसमें बाजार में तेजी मंजी कुछ भी हो सकती है। उसमें एक सर्किट ऑर्डर, जैसे ये डीपीआर रेंज है, अगर ब्रेक होता है, जैसे ही
यह अपर सर्किट समझो आपने सब F1 में लिया, यह सर्किट का और जो अपर सर्किट में हुआ, उसके बाद में अगर वो दूसरा सर्किट लगाना चाहे तो एक दूसरा नया डीपीआर रेंज आ जाता है, जिसमें एक नया रेंज आएगा, जो डीपीआर रेंज चेंज हो जाता है, फिर से नया सर्किट रेंज अपर सर्किट होगा और फिर से एक नया लोअर सर्किट होगा। लेकिन यह केवल एफएनओ में है। आपके लिए अगर इक्विटी में कर रहे हैं तो आपको उस दिन के लिए डीपीआर रेंज केवल जो दिखा दिया है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। अब उसके बाद हम देखेंगे एलटीक्यू। एलटीक्यू क्या होता है? लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी। लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी कितना दिखा रहा है इसमें? 50 शेयर 99 रुपए के भाव में ट्रेड हुआ है। अब यहाँ पे ट्रेड होने का मतलब हो गया कि 99 रुपीज में अब जो लास्ट ट्रेड हुआ है वह इस भाव में ट्रेड हुआ है। वो बायर भी हो बाई भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। खाली हमें इतना मालूम होता है कि लास्ट ट्रेड इस भाव में हुआ है। एलटीटी यह उस ट्रेड का टाइमिंग है, किस टाइम पर यह ट्रेड हुआ है। उसी तरह से वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ है वह यह दिखाता है, और कितने वैल्यू टोटल, कितने वैल्यू तक अभी तक उसका ट्रेड हुआ है, यह टोटल दिन का अब तक का उसका जो भी है वह 19.4181 करोड़, मतलब इतने रुपए का टोटल दिन का उसने कारोबार किया। अब एटीपी, अब एटीपी क्या होता है? एटीपी का अर्थ है एवरेज ट्रेडेड प्राइस। एवरेज ट्रेडेड प्राइस में क्या होता है? कई ट्रेडर क्या करते हैं कि इसे ट्रेंड को समझने का इसका यूज करते हैं। कैसे? यदि शेयर बाजार में वर्तमान भाव अभी जैसी अभी इस वक्त जो भाव करंट भाव चल रहा है 99.01 और 99.03, ये बायर का रेंज है, बायर का है और ये सेलर का है, और एटीपी है हमारा 100 रुपए .08। यहाँ पे हम देखेंगे एटीपी के नीचे हमारा भाव चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी इस समय अगर यह एटीपी भाव से नीचे चल रहा है, एटीपी अगर भाव से नीचे चल रहा है, मतलब अभी तो फिलहाल भाव के ऊपर है, जो भाव चल रहा है करंट भाव उससे ऊपर एटीपी है, तो कहने का मतलब है कि एटीपी अगर ज्यादा है, भाव कम है, तो यह हम मान के चलते हैं कि बाजार नीचे की तरफ जा सकता है। आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन केवल एटीपी देख के नहीं करना है, और भी फैक्टर आपको देखने पड़ते हैं। अब यही कभी कभी क्या होता है, एटीपी नीचे होता है और हमारा भाव ऊपर रहता है, उस टाइम पे हम सेल करके ना कर सेल कर, नहीं करके बाय में ही ऑर्डर करते हैं, क्योंकि एटीपी का रेट से ऊपर हमारा भाव चल रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है बाजार तेजी की ओर हो। उसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है परसेंटेज, ये 0.77%। यह मतलब आज यह बाजार नीचे की तरफ 0.77% डाउन है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे बाजार का ओपन प्राइस। ओपन बाजार का होता है कि सुबह बाजार किस भाव में ओपन हुआ, और क्लोज प्राइस क्या होता है, कल बाजार किस भाव में बंद हुआ था। तो क्लोज वाला होता है जो कल का क्लोज, मार्केट का क्लोज प्राइस होता है।
ओपन सुबह का मार्केट ओपन प्राइस होता है, और यह हाई वाला जो है आज पूरे दिन में यह जो नया हाई बनाता है, जो रेंज बनाता है, नया भाव जो नई ऊंचाई तक जाता है, वो 102 रुपये 53 पैसे है। उसी तरह से लो का भी भाव होता है, सबसे लोवेस्ट भाव जो होगा वो इसमें आ जाता है। इस तरह से यह 98.12 का लोअर भाव दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, क्लोज हो गया, ओपन हो गया, हाई लो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे हम पूरे 52 वीक हाई लो का मतलब करीब एक साल का यह कितनी, एक साल में 52 वीक हाई मतलब एक साल में कितना हाई तक गया था, और 52 वीक लो में कितना नीचे गया था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो प्राइस अभी इस वक्त जो चल रहा है वो 99 रुपीज है, जो कि यह मालूम पड़ता है कि यह ऑलरेडी बाजार के नीचे भाव में चल रहा है। फिर भी उसका जो लो है वह 50.40 है, उससे वह करीब 50 रुपए 49 रुपए 50 रुपए अधिक है। तो यह एक तरह से उसका, अगर इसके रिकॉर्ड को देखेंगे तो 1573 रुपया जो है उसका साल का पूरा 52 वीक का हाई है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आप देखेंगे तो यह भाव यहाँ पे एक लेने जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे अब भाव ले तो सकते हैं, लेकिन एटीपी की वजह से अब हम जो देख रहे हैं, एटीपी अगर उसका नीचे है, एटीपी अगर ऊपर है, भाव नीचे है, तो थोड़ा लेने में रिस्क है। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस करके। बेचना चाहे तो भी बेच सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एटीपी के ऊपर ही, एटीपी के ऊपर आप ले नहीं सकते या बेच नहीं सकते। मैं जनरल मार्केट की बात कर रहा हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब इसका ओपन आज हुआ वह 101 रुपया 88 पैसे था, और कल की ओपन प्राइस से, कल की क्लोज प्राइस से ओपन हाई हुआ 102 तक गया, फिर वह नीचे आया। इस तरह से हो सकता है इसका जो डीपीआर रेंज है 94 है, हो सकता है बाजार नीचे जा सकता है। क्यों, हम ये भी अंदाजा लगाते हैं यहाँ पे सेलर साइड ज्यादा है, बायर साइड कम है, मतलब सेलिंग ज्यादा हो रही है, सेलिंग के लिए जो ज्यादा लोग खड़े हैं और वॉल्यूम हो रहा है। तो ऐसे समय में हम शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें रिस्क कम है। फिर भी शॉर्ट करने का मतलब है, अगर भाव आपने 99.03 में आपने ले लिया, 100 शेयर मान ले लिया, और आपका भाव नीचे न जाकर के ऊपर गया, तो आपको आपका एक स्टॉप लॉस, एक रिस्क होता है, उस रिस्क को आप पहले से समझ करके स्टॉप लॉस के लिए तैयार रहेंगे। अब स्टॉप लॉस भी दो तरह से होता है, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए हम पर्टिकुलर, जैसे कि हमने अगर दे दिया कि हमने ये समझो ये 99 में सेल किया, भाव चले गया 102 रुपया, फिर अब हम क्या करेंगे, तो हमको ऐसा कुछ ऑर्डर लगाना है कि 2 रुपये 3 रुपये के ऊपर अगर ज्यादा जाए तो सौदा अपने आप स्क्वायर अप हो जाए।
तो जैसे कि इसका डीपीआर है 104 रुपया है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर समझो 102 रुपये में जैसे ही प्राइस आए, मेरा लॉस उस वक्त जैसे ही 102 का भाव ट्रिगर करेगा, आपका सौदा अपने आप कट जाएगा। जो भी अगला भाव होगा 102 के ऊपर का, उसमें आपको माल आ जाएगा। इस तरह से आपका लॉस लिमिटेड होगा। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। अब ट्रेड लेने के पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ट्रेड लेने के पहले हम इन सभी चीजों को देखेंगे। पहले बेस्ट बायर और सेलर को देखेंगे। टोटल बायर कितने खड़े हैं, टोटल सेलर कितने खड़े हैं। उसके बाद में देखेंगे उसका वॉल्यूम कितना हो रहा है। अगर वॉल्यूम हो रहा है तो अच्छी बात है, फिर आप एक बार जा सकते हैं। उसके बाद एटीपी देखेंगे। एटीपी हमारे जो करंट रेट से ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर है, एटीपी अगर ऊपर है और भाव हमारा नीचे है तो सेल लेके कर सकते हैं। अगर अगर हमारा भाव 19 अगर एटीपी अगर हमारा 100 की जगह पे अगर हमारा ये जो है इससे ऊपर हमारा भाव चलता, जैसे 101 रुपया, 102 रुपया, तो हम यह मान के चलते कि बाजार में एक तेजी हो सकती है। यह तो छोटा एक है आइटम है जिसमें प्राइस का रेंज लिमिटेड है। यहीं पे अगर किसी और स्क्रिप्ट पर रहता है उसमें प्राइस में ज्यादा रेंज आता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम देखना है, एटीपी देखना है, डीपीआर की रेंज देखना है। डीपीआर की रेंज में अगर सर्किट के पास में है तो एक बार सौदा नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि आप छोटे ट्रेडर हैं, हम सब जनरल छोटे ट्रेडर हैं। हमें सर्किट के भाव में लेने और बेचने से बचना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं डीपीआर हो गया। 52 वीक हाई लो क्या चल रहा है, उससे हमें समझ में आएगा कि बाजार एकदम ऊंचे में भाव में तो नहीं ले रहे हैं या एकदम नीचे के भाव में है तो हम ले सकते हैं। यह हमको एक डिसीजन लेने में महत्वपूर्ण दिखाई देता है। उसके बाद में आता है मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड किस तरफ है वो देखना है। मार्केट ट्रेंड हम देखने के लिए एक छोटा सा चार्ट का भी हम लोग थोड़ा सा मदद लेते हैं। इस तरह से हम पूरा अपना शेयर बाजार में कोई भी सामान, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी शेयर लेने के पहले हम अपनी स्ट्रेटेजी अपने माइंड में बिठा लेते हैं। एक रिस्क क्या होगा उसका लॉस भी कैलकुलेट करके फिर ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? स्टॉप लॉस करने से आपका लॉस लिमिटेड हो सकता है, ज्यादा लॉस से बच जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने भाव के इंतजार में धीरे 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 ज्यादा लॉस कर लेते हैं। जब हमारा भाव आएगा तो इस को हम लोग बोलते हैं कि सेंटिमेंट होकर के कभी भी शेयर बाजार में काम नहीं करना चाहिए। ये आएगा, मेरा भाव आ जाएगा, अभी आ रहा है, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ऐसे बातों की कोई वैल्यू नहीं है। आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना रहता है। मेरा इस लॉस से ज्यादा मैं लॉस नहीं करूंगा, तो आपको उस समय तक रुकना है। उसके बाद में आपको अपना सौदा काट लेना है। अब सौदा काट लेना मतलब आपका जो भी है उसको स्क्वायर अप कर देना है। दूसरा,
कुछ लोग होते हैं वो फिर डायरेक्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर ना लगा करके ऐसा भी करते हैं, उन्होंने अगर ले लिया, उनको मालूम है कि हमें बेचना है, समझ जाओ कि अगर उन्होंने 99 में कोई आइटम लिया है और उसका भाव और 3 रुपए नीचे आ गया, तो हमने अगर लगा के रखा है कि 3 रुपए के नीचे हमें लॉस नहीं बुक करना है, तो आप कभी भी 99 से 3 रुपए नीचे जैसे ही ऑर्डर दिखाई दे, 3 रुपया जैसे ही तोड़ के समझो 3 रुपए में 10 पैसा 20 पैसा ऊपर जाए लॉस का, आप अपना सौदा अपना ऑर्डर पहले से भर के रखे और सौदा को स्क्वायर कर ले। इस तरह से हम अपने ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यहाँ पे आपको और कुछ टर्म्स देखने की जरूरत है। यहाँ पे आता है OI अपने काम का नहीं है, यह FO के लिए होता है। आपकी नेट क्वांटिटी कितनी है वो आपको मालूम पड़ेगा। नेट वैल्यू क्या, आपने जो भी शेयर लिया है या बेचा है, यहाँ पे नेट वैल्यू दिखा रहा है। आपने कभी पहले का लिया होगा तो भी आपको दिखाएगा कि आपने इतने में लिया है। आपको लॉस कितने का हो रहा है, नेट वैल्यू मतलब आपको 228 रुपया 75 पैसा आपको लॉस कितना इसमें दिखा देता है कि आपका अपने आप कैलकुलेट करके कि आपको 228 रुपया 75 पैसे का लॉस हो रहा है। और इस तरह से आप इन टर्म्स को समझ सकते हैं। अब दोस्तों, एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपने रिस्क को संभालता है और उसके बाद में प्रॉफिट के बारे में सोचता है। अब हम अगले एपिसोड में सीखेंगे ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, नेट पोजीशन, होल्डिंग को सही तरीके से कैसे पढ़ें, उनका उपयोग ट्रेडिंग में कैसे करें। धन्यवाद।